प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। मैं तरुण कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल किसान जागरूकता का मंत्र में। और मैं सभी किसान भाइयों से और दर्शकों से विनती करूंगा कि अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का जो हमारे विषय है वो है सरसों। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक की उच्च पैदावार की वैज्ञानिक विधि के बारे में। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले बात करते हैं बुआई के समय सबसे पहले हमें क्या लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले बुआई के समय हमें 50 किलो एकड़ के हिसाब से डीएपी लेनी है तथा 10 किलो एकड़ के हिसाब से 90% बेंडोनाइट सल्फर लेना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें बुआई के समय पलेवा आने पर 50 किलो एकड़ के हिसाब से डीएपी तथा 10 किलो एकड़ के हिसाब से बेंडोनाइट 90% सल्फर लेना है। और इन दोनों को मिलाकर बीज बखेरने से पहले ही अपने खेत में अच्छी प्रकार से छींटा लगाकर छोड़ दें तथा उसके बाद किसी भी अच्छी कंपनी का बीज, हाइब्रिड बीज जिसमें कि पायनर तथा श्रीराम 1666 उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मुख्य वैरायटी हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक या अदर जो भी आपके पास है वो बीज 1 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर अच्छी प्रकार से पूरे खेत में छींटा लगाएं। और छींटा लगाते समय ध्यान रहे कि जो हमारा बीज है वह यूरिया में अच्छी तरह मिला हो ताकि बखेरने में आसानी हो तथा जब वह जमकर आए तो देखने में हमारा खेत एकसार लगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा बिखरा है तथा कहीं पर बीज कम रह गया। और बीज बखेरने के बाद जैसे ही हमारा बीज जमकर आ जाए तो हमें ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार का कीड़ा जैसे मच्छर या चेपा या फिर किसी प्रकार की गिनार इत्यादि अगर लगती है तो आवश्यकता अनुसार स्प्रे कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि लगभग जब हमारी सरसों जिस कंडीशन में साग के लिए काटी जाती है उतनी बड़ी हाइट जब हमारे पौधे की हो जाए तो हमें खुरपे से उसकी नलाई करनी है या फिर करवानी है। और नलाई करते समय ध्यान रहे कि जो हमारा बीज जमकर आया है उसमें सरसों के एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 से 1.5 फीट की दूरी हमारे पौधे से पौधे की होगी तो जो हमारा पौधा है वह बड़ा होने के बाद झामा अच्छा करेगा, किसानी भाषा में कहें तो अच्छी प्रकार फैलेगा, जिससे उसकी फलियों तथा दानों की संख्या अच्छी होगी। और यही बात करें अगर हम इसके पानी और खाद की, तो देखिए लगभग जब हमारी सरसों 45 से 55 दिन की हो जाए तब हमें उसमें 1 कट्टा एकड़ के हिसाब से यूरिया तथा 3 किलो एकड़ के हिसाब से 80% WDG सल्फर लेना है। ध्यान से सुनिएगा। 45 से 55 दिन की अवस्था में 10 किलो बीघे का यूरिया तथा आधा किलो बीघे का सल्फर दोनों चीज़ें मिलाकर छींटा लगा देना है तथा आज डालने के बाद अगले दिन पानी लगा देना है। और यह हमारी सरसों के अंदर पहला और आखिरी खाद होगा, क्योंकि एकमात्र सरसों ही हमारी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर मात्र एक ही यूरिया लगता है। और अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र हमारी सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है तथा दानों की संख्या को बढ़ाता है और सरसों के जो तेल की क्वालिटी को भी यही कंट्रोल करता है। इसलिए हमें सल्फ़र का इस्तेमाल बुआई पर भी करना है तथा यूरिया के साथ भी करना है। लेकिन बुआई के समय जो हमें सल्फ़र लगाना है वह बेंडोनाइट लगाना है 90%, जो कि धीरे धीरे घुलता है। और यूरिया के साथ हमें 80% WDG वाटर सोल्यूबल ही सल्फ़र लगाना है। अब बात करेंगे स्प्रे की। तो देखिए, स्प्रे हमें कब करना है, जब हमारा फूल आने का टाइम हो, यानी कि जब हमारा बगर आने वाला हो, कलियाँ बन चुकी हों और फूल आने वाला हो, तब हमें इसमें 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इमिडा का
स्प्रे तथा साथ में 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से बोरोन का स्प्रे करना है। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा बगर आने वाला हो उस समय हमें 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड 17.8 तथा 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लिक्विड बोरोन का स्प्रे करना है। क्योंकि जो बगर आने के समय चेपा आएगा या कीड़ा आएगा या मच्छर आएगा, ये उसको कंट्रोल करेगी इमिडा, तथा बोरोन हमारे दानों की चमक को बढ़ाएगा और फलियों की लंबाई को कंट्रोल करेगा, अच्छी करेगा। और बात करें अगर दूसरे स्प्रे की, तो दूसरे स्प्रे की हमें पूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो दूसरा स्प्रे है, अगर हमारी फलियों के अंदर जैसा कि फ़ोटो में दिखाया गया है, अगर चेपा लगता है तो स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, वरना हमें स्प्रे की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे किसान भाई सरसों लेट बोते हैं, पछेती बोते हैं, जो लेट हो जाते हैं बोने में, उसमें कंपलसरी 2 स्प्रे ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वह लेट हो जाती है तथा टेम्परेचर अप हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दूसरा स्प्रे भी इसमें मजबूरी में लगाना पड़ता है। और अगर टाइम टू टाइम की बात करें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच बोई गई सरसों के अंदर एक ही स्प्रे कार्य कर जाता है। और हमारे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार हमारे किसान भाइयों ने लगभग 2 कुंटल से लेकर 2 कुंटल 10 किलो बीघे तक में सरसों की पैदावार ली है। और मैं आप सभी को भी सलाह दूंगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि यह बहुत आसान तथा सस्ता तरीका है अच्छी पैदावार लेने का। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी सरसों की पैदावार को अच्छी प्रकार से बढ़ा सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।